नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने लाइन और एंगल को हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जो कि रीट स्पेशल हमने बेंच चलाया आप सभी के लिए, जिसमें लाइन और एंगल के बेसिक कंसेप्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पिछले कई वीडियोज़ में कर लिए थे। प्ले लिस्ट बनी हुई है रीट एग्ज़ाम 2020, जाके सारी वीडियोज़ आप देखें। और आज मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ मॉडरेट लेवल, यानी मॉडरेट से भी ज़्यादा यानी हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने वाला हूँ। और आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ, शायद ही कहीं आपने ऐसा सुना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को आपने टैकल किया होगा। जो अप्रोच मैं बताऊँगा, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन चुटकियों का खेल है कि ऐसा तरीका, ज्योमेट्री का सेक्शन है, तो लाइन और एंगल के बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के बन सकते हैं। इतना लेवल देखने को तो नहीं मिलेगा रेट में, जितना मैंने करवा दी वहीं से लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छा लेवल करवा कर जाऊंगा, जिससे कि कहीं एक क्वेश्चन बन भी जाता है ऐसा तो आप ये नहीं कहे कि सर आपने वो करवाया नहीं। तो चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। और दिल से सपोर्ट करना ना भूलें, दिल से सपोर्ट करें, जिससे हम आने वाली जितनी भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए आपको प्रिपरेशन करवाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है PQR, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है, ध्यान सुनिए कि एंगल PRQ, यानी ये जो एंगल है, और QPS ये जो एंगल है, इनका डिफरेंस आपको दे रखा है 44 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद TS इक्वल में QS, TS कहाँ पर है, ये रेखा किसके बराबर है, QS के, इस रेखा के बराबर है। उसके बाद में PS, ये वाली जो रेखा है, ये तो समांतर का आगे सिंबल, मैं इसको ऐसा नाम दे देता हूँ, ये रेखा जो है ये इसके बराबर है। और हमें जो निकालना है QST, कहाँ पर है, QST, यानी ये वाला अपने एंगल निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो इस क्वेश्चन को बहुत से तरीके हैं, लेकिन अमूमन मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो स्टूडेंट होंगे ना, वो क्या अप्रोच लगाएंगे, यहाँ अल्फा बीटा मानकर करेंगे और बहुत सारे इक्वेशंस बना लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस नहीं है, करने का तरीका तो उनमें वही है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है क्वेश्चन के अंदर। इससे पहले एक चीज़ समझो दोस्तों, कि इसको छोड़ो कि अगर मैं यहाँ लिखूँ x + y बराबर, मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा टीचर है जो ये बता सकता है कि x और y का मान कितना है, कुछ भी नहीं। ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इतना सा बता दिया ये चीज़ें, तो x y का क्या मान है आप बता सकते हो कि इनका tan है, एक्चुअली में बता सकते हो क्या, नहीं बताया जा सकता। तो नहीं बताया जा सकता तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, या हम ये कह सकते हैं ये 6 या 4 है, यानी अपने अकॉर्डिंग हम वैल्यू मान सकते कि नहीं मान सकते, मान सकते। क्यों, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है दोस्तों, tan बनाना है। चलिए यहीं से एक बात निकल के आएगी दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात। जब भी ज्योमेट्री के अंदर इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी क्वेश्चन का जो आंसर है दो कोणों के सम के ऊपर डिपेंड है या दो कोणों के सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के ऊपर डिपेंड है, देखो यहाँ पर ये एक दो कोणों का माइनस हो रहा है ना, डिफरेंस दे रखा है। अगर सम और डिफरेंस पे डिपेंड है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा, 44 दे रखा है, कहीं ना कहीं जो इक्वेशन बनेगी यहीं रखना पड़ेगा, इक्वेशन काटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना और इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो प्लस में या माइनस में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आंसर है ना, जो इसका जो आंसर आएगा, ये जो ये निकालना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस पे करेगा। अगर प्लस होता तो इनके सम के ऊपर डिपेंड करता। तो इस कंडीशन में मैंने अभी बताया था ना आपको कि x + y को हम क्या मान सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, तो मैं इसको भी अपने अकॉर्डिंग मान सकता हूं। तो चलिए करते हैं दोस्तों। अगर मैं इसको 50 डिग्री मान लेता हूं तो इसको मैं कितना मानूंगा, 44 बनाना है तो इसको मैं 6 डिग्री मान लूंगा। आपको सर क्या ऐसे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे आंसर आएगा। इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन प्रूव करके भी दिखाऊंगा। चलिए, मैं आपकी मर्जी कुछ भी मान लेना, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 44 रहना चाहिए, ठीक है। करने का तरीका देखो, स्मार्ट अप्रोच कैसे इसके के अंदर हम करेंगे।
तो ये 50 ले लिया, तो ये कितना PRQ है ना, PRQ, तो ये कितना आ गया, ये 50 डिग्री आ गया। तो दोस्तों अगर ये 50 डिग्री आ गया तो ये भी तो 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें दो भुजाएं बराबर हो गई हैं। अगर दो भुजाएं बराबर है इसका मतलब आमने सामने के कोण बराबर, तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ सर ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 50 और 50 100 हो गया, लेकिन तीनों का सम 180 होता है, तो मैं कहूँगा सर ये तो फिर 80 डिग्री आ गया, है ना, 80 डिग्री आ गया। और कहीं ना कहीं ये एंगल कितना हो गया, QPS 6 डिग्री हमें दे रखे हैं, तो मैं कह सकता हूँ सर ये 50 है, ये 80 और 6 कितने हो गए, 86 हो गए, 86 और 50 कितने हो गए जोड़ के, और पूरा ये एंगल निकाल सकता हूँ ना। देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल हम ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो कितना आएगा, इनको ऐड करके 180 में से माइनस करके देखोगे तो आप कहोगे सर ये जो एंगल आया है, ये जो एंगल आया ये 44 डिग्री आया। आप करके देख लीजिएगा आराम से, आपको पता लग जाए। देखिए जैसे ये 86 हो गया और इसमें ऐड करेंगे तो 6 कितने हो गए, 136, और 180 में से इसको माइनस करके देखें आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 44 आना है। ठीक है, तो मैं तो सीधा ही कर रहा हूँ, जैसे समय बचे, कैलकुलेशन आपको करनी है दोस्तों। अगर ये 44 है दोस्तों तो ये भी 44 ही होगा, ये भी 44 होगा। क्यों होगा दोस्तों, वही स्मार्ट अप्रोच कि ये भुजा बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आई कि हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल। तो एक ट्राइंगल बन गया QTS, ये निकालना है। दो एंगल आपको पता है, तो 44 दो एंगल है, तो कितने हो गए, 88 हो गया। 180 में से माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, आपको सर 92 डिग्री आ गए, इज द करेक्ट आंसर। तो 92 डिग्री ही इसका राइट आंसर होगा। आपको सर ऐसे कैसे आ गया, चलो आपने 50 और 6 ले लिया, क्या कोई और संख्या हम ले लेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, तो पहले मेरा तरीका समझ लीजिए। आपको अपने अकॉर्डिंग दो संख्याएं मान लें, कुछ भी मान लेना दोस्तों, माइनस में भी आप मान सकते हो। चलिए, तो 50 ये 80 आ गई, ये 6 हमने माना था, ये पूरा जोड़ा, इसको जोड़ा 180 में से किया तो ये आ गया, ये इसके बराबर। क्यों, क्योंकि आमने सामने बुझे आपको क्वेश्चन में बराबर दे रखिए, तो आपका 92 आंसर आ गया। इस बात से एग्री करते हैं। बहुत से बच्चे एग्री नहीं होंगे, सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, क्या कोई और संख्या लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। अभी आपके सामने मैं लेके देखता हूँ, तो ये नोट कर लीजिए। और साथ साथ दोस्तों जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल मेरा एक दिया, वहाँ पर पीछे जितने वीडियोज हैं उनकी PDF मैंने अवेलेबल करवा दी, जाके डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद यूट्यूब के ऊपर 2 से 3 घंटे के बाद में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब मैं तरीका दिखाता हूँ आपको दूसरा, इसको मिटा दें। 92 आंसर है ना, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, देखो यहाँ से हटाते हैं, कुछ और चीज़ें लेते हैं आपके सामने। ये तो हमने ले ही लिया, आपको सिर्फ कुछ एक संख्या और लेके दिखाए तब मानेंगे कि ये आपके जो ये अप्रोच है, ये कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट है, ट्रिक नहीं दोस्तों, ये कंसेप्ट है। बहुत मेहनत करके इन चीज़ों को बनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर आपने ये लिया तो ये हटा देते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 60 डिग्री ले लिया, है ना, 60 डिग्री ली, और यहाँ कितना आ गया सर, 16 आ गया। 16 में से 60 में से 16 जाएगा तो 44 ही बचेगा ना, डिफरेंस तो ये रखना है। तो आपको भी सर ये 60 डिग्री लिए है तो सर ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा नहीं, ये 60 और 60 कितना हो गया, 120, ये कितना आ जाएगा, 180 में से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये भी तो 60 आ जाएगा, है ना, ये 60 आएगा कि नहीं आएगा। ये जब 60 आ गया है दोस्तों, देखो ये 120 है और 120 60 180, ठीक है, तो ये कितना डिग्री है, ये 16 डिग्री आपको दे ही रखा है दोस्तों, ये 16 डिग्री दे रखा है। अब ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल देखो 60 कितने होंगे, 60 और 60 कितना होंगे, 120 और ये 100 कितना हो गया, 36। अब देखो 136 हो गया, तरीका वही, 180 में से 136 करेंगे तो 44 ही आएगा दोस्तों। तो ये वापस कितना आ गया, ये 44 आएगा नहीं आया 180 में से, तो ये भी कितना आ जाएगा 44, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली 92 आ जाएगा 180 में से माइनस करते ही। बताओ अब तरीका समझ में आया, अब कुछ लगा आपको कि वाकई में सर हम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर अल्फा बीटा या XY मान के इक्वेशन बना के सोल्व करते तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर बैठे भले ही रहना पेपर, आपको देखे, आप पेपर को देखो, क्वेश्चन का आंसर निकालने में इतना व्यस्त हो जाओगे कि बहुत से क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ये अप्रोच लगाता हूँ, यही मेरा तरीका है, और ऐसे ही वीडियोज़ आपको सभी तरीके के मिलेंगे, यही मेरे करवाने का तरीका है। चलिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का एक बार सुन लीजिएगा कि एक ट्राइंगल दे रखा है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABC, और एक रेखा है E और F, ठीक है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ध्यान रखना ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों।
यहाँ पर x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है, x प्लस वाई का सम निकालना है। और हमें जो एंगल B दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर अल्फा और अल्फा ये बराबर बराबर दे रखी है, यानी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, तो मैंने सीधा ही अल्फा अल्फा लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिले। अब इसका सम निकालना दोस्तों, तो कैसे निकालोगे? देखो वही तरीका करोगे आप, मुझे पता है इक्वेशंस बनाओगे, लेकिन देखो स्मार्ट अप्रोच क्या लगानी है। देखो कहीं ना कहीं अगर ये 70 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल और ये एंगल हमें पता लगेगा, तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो अपना आंसर डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? इन दोनों के कोण के ऊपर डिपेंड है, या तो इनके सम के ऊपर डिपेंड है या इनके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। यही चीज़ है ना। चलिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान लेना दोस्तों, प्लस में मान लेना, माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो देखो दोस्तों इसको क्या मानते हैं आप, कुछ भी मान लीजिए। चलिए मैं अगर मैं इसको मानूं, देखो दोस्तों आपको मैं इसको 0 डिग्री मान लेता हूं, इसको मैं 0 डिग्री मान लिया मैंने। और अब देखो ये 0 ये 70 है, तो पीछे कितना बचेगा दोस्तों? 110 बचेगा, नहीं बचेगा? क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 180, क्योंकि ABC एक क्या है? ट्रायंगल। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। चलिए ये बात ठीक है भाई। अगर अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, अब ये कितना पार्ट बच गया? देखो ये कितना पार्ट बच गया, ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है, ये तो क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो ये कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 90 बचेगा। 180। देखो मैंने एक बताया था, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर ये रेखा है, ये पूरा एंगल 180 का होता है, बताया था। तो यहाँ से लेकर ये एंगल 180 का, लेकिन ये 0 डिग्री पहले से, तो ये 180 का, तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ सर ये 90 डिग्री का हो गया, तो आधा आधा ये भी तो 90 का, दोनों को हम ऐड करेंगे तभी तो 180 बनेगा। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। ये कंसेप्ट मैंने पिछले कई वीडियोज में बता दिया, जाके देख लेना। अब देखो यहाँ देखें तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल 180 का, लेकिन 110 तो पहले से ही, इतना इधर कितना बच गया? ये पूरा एंगल ये 70 बच गया। तो 70 बच गया तो ये 35 होगा और ये 35 होगा, तभी तो 70 बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। चलिए अब देखेंगे, मैंने कंसेप्ट बताया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, जब इनको एक तिरछी रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये संगत कोण होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। ये मैंने अब इसी में देखो, ये दो समांतर रेखा हैं, इनको ये रेखा काट रहे तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी तो एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? कंसेप्ट ऐसे मैंने बताया था। ये 35 है दोस्तों, ये भी तो 35 होगा, और हमें क्या निकालना? दोनों का सम निकालना, यही तो बात है। तो दोनों का सम निकालना, तो कितना हो गया? 90 और 35 कितना हो गया? 5 और 3 बार 125 इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना होता है। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? मतलब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो डायग्राम में मैंने कर दिया, वरना बोर्ड भर सकता था, इसमें कोई मज़े वाली बात नहीं थी। आप कुछ भी मान लेना, देखो इसको 0 110 माना, आप कुछ भी मान लेना, कुछ भी मान लेना, आपकी मर्जी है, जो भी माने आप। जैसे मैं मान के चलता हूँ इसके अंदर, अभी देखो इसी के अंदर मैं मान के चलता हूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ ये 70 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ जैसे 50 डिग्री मान लिया मैंने, इसको कितना मान लिया? 50 डिग्री मान लिया। तो ये सिर्फ फिर कितना होगा? देखो ये हटा देते हैं फिर, है ना, ये 0 डिग्री वाला हटा देते हैं। अगर आपको एक्चुअल में समझाना है सारी चीज़ों को तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको सर एक और मान के दिखाओ, ये बोल सकते हो ना? चलिए ये बोल सकते हो, तो मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करूँगा। अगर मैंने इसको 50 मान लिया, देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको 30 मान लेता हूँ। कितना मान लिया? 30 डिग्री मान लिया। तो 70 और 30 कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। तो ये कितना बच गया? 80 बच गया। ठीक है, चलिए अगर ये 80 बच गया तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि ये पूरा 180, तो ये 50 आ जाएगा, तो ये भी 50 आ जाएगा, क्योंकि पूरा 100 बनेगा और पूरा कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये 180 होता है, तो 150 बच गया। सर ये 75 हो गया, सर ये 75 हो गया, 75 हो गया, है ना? इतना ही ना, 180 ना, पूरा 180 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 150 बचेगा आपका। चलिए तो ये 75 हो गया, फिर तो ये भी तो 50 हो गया। अब देखो 75 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। आप जोड़ के देखो इन दोनों को। ठीक है, तो देखो आंसर दोनों तरीके से आ रहा है। तो यही अप्रोच आपको लगानी है एग्जाम के अंदर, तभी सिलेक्शन श्योर होगा, वरना फिर एकेडमिक क्लास के तरीके तो आपको यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि AB, ये जो रेखा है AB, ये समांतर किसके? CD के, यानी ये जो रेखा है ये समांतर है इसके। ठीक है, हमें APC 70 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये जो कोण है वो 70 डिग्री दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? अल्टरनेटिव एंगल है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है।
क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाएं कोई त्रि रेखा काटे, तो ये पता है आप सभी को। हमें EC है, जो ये रेखा है EC, ये बाइसेक्ट करते हैं, इस दोनों भागों बराबर बराबर बांटती है, तो ये पूरा 70, तो ये पूरा 70, तो ये 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। क्या इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? ठीक है। हमें CEF, हमें ये एंगल निकालना है, CEF निकालना है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस एंगल और इस एंगल दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर तो एक तो 35 दे रखा है, यहाँ क्या लिखूँ कि उसमें 35 जोड़ते ही कितना आ जाए? 180। तो मैं कह सकता हूँ सर यहाँ पर मैं 145 लिख देता हूँ। जब 145 35 में जोड़ देंगे तो 180 बन जाएगा। तो इज द करेक्ट आंसर क्या हो गया है? 145 हो गया। बस सिंपल सा खेल था, कुछ भी नहीं था, ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए तो इसलिए मैंने बेसिक से चीज़ें उठाई थी। दोस्तों पिछले वीडियो जरूर देखें जिन्हें मैंने जीरो से सारी बातें डिस्कस की है। चलिए बढ़ते हैं कुछ आगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। और कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये कुछ इस तरह से डायग्राम दिया गया है, यहाँ ये 20 डिग्री दिया गया है दोस्तों, कुछ भी नहीं बोला गया, ये कुछ ऐसा कुछ बोला गया और आपको निकालना है। x कैसे निकालोगे? तो x तो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पर्टिकुलर को डायग्राम शो नहीं हो रहा है। कैसे करेंगे? देखो अप्रोच देखना, मेरे करने का तरीका यही है। अप्रोच देखो इसकी, यहाँ पर अल्फा बीटा कहीं ना कोई वैल्यू तो होगी। मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम अल्फा बीटा को कुछ भी मान सकते हैं, है ना, कोई मान सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर होगा ना x की वैल्यू वो या तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी या यहाँ से कहीं ना कहीं निकलेगी, यही तो बात है। चलिए तो कुछ भी मान लेते हैं। सर अगर मैं इसको 60 डिग्री मान लेता हूँ तो इसको मैं 40 मान लूँगा, वो हमारी मर्जी है। मैंने कहा था आपकी मर्जी है, आप दूसरी संख्या कुछ भी मान लेना, इसको 0 मान लेना, इसको कुछ मानलेना, आपकी मर्जी है दोस्तों वो तो। ठीक है, चलिए अगर मैंने इसको 60 और 40 मान लिया तो दोस्तों ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये क्या है? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से बात निकल गई। आप कहोगे सर ये 60 डिग्री है, ये आपका कितना माना? 40 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ सर ये 120 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक रैखिक कोणयुग्म में पूरा एंगल 180 का होता है। मैंने बताया था, चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों। अगर ये 180 है तो सर कह देंगे सर ये कितना आ गया? ये आपका 100 डिग्री आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सामने दोनों भुजा के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। चलिए अगर ये 40 है तो दोस्तों फिर ये 140 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, अब जो ये जो लाइन आ रही है ना, ऐसे डैश ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको टच भी कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो कह सकते सर ये कितना एंगल हो गया? आप कहोगे सर ये एंगल तो कितना हो गया? 180 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं सरल रेखा के ऊपर ये पूरा एंगल क्या होता है? 180 होता है। अब आप दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये 180 हो गया, ये 20 है, तो ये पूरा अगर मिला देता हूँ कितना बन गया? 200। तो मैं इसको यहाँ से अगर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस लाइन को ही हटा देता हूँ, तो दोस्तों क्या बनेगा? चलिए देखते हैं क्या बनेगा। ये 200 बना दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। मैंने बताया था पहले 20 दे रखा था, ये पूरी लाइन 180 दोनों जोड़ के। अब कितने एंगल? अब देखो, अब ध्यान से देखना करने का तरीका देखो, 1 2 3 4 5 6। देखो कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, लेकिन एक पॉलीगन बन रहा है दोस्तों। देखो 1 2 3 4 5 6 एंगल दे रखे, तो कौन सा पॉलीगन हो गया? हेक्सा पॉलीगन हो गया। कौन सा हो गया? हेक्सा पॉलीगन हो गया। हेक्सा पॉलीगन हो गया। हेक्सा पॉलीगन में दोस्तों 6 एंगल हो गए और इनका जो सम होता है ना वो 720 होता है। कितना होता है? 720 होता है। ध्यान रखना इस बात को, कितना होता है? 720 होता है। तो दोस्तों क्या 720 है क्या? जोड़ते हैं, देखो 100, देखो 100 और 100 200 400 500 600, है ना, और कितना हो गया? 100 200 400 500 600 600 और ये कितना हो गया? 660 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 660 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 60 डिग्री आ गया। मतलब ये एंगल तो है ही नहीं, मतलब ये जो एंगल बचा है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब हो गया कि 3x की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। और यही हमें निकालना था, x की वैल्यू। बताओ मज़ा आएगा नहीं? ये अप्रोच अगर आपने लगानी सीख ली दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर है, चाहे आप एग्ज़ाम कोई सा भी देने जाना। तो
तो ये थे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। ज़्यादा तो हम नहीं करेंगे क्योंकि रीट में इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, ये भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखा दिया कंसेप्ट कि ऐसे क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप आराम से कर पाओ। तो कैसे लगी आज की क्लास? काफ़ी धमाकेदार क्लास थी, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आपकी माइंड की एक्सरसाइज भी हो चुकी होगी। दोस्तों ट्राई करना जो मैंने बताया, अलग अलग वैल्यू रख के देखना, अगर कोई कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करना। चलिए, तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक नहीं कि तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें दोस्तों। चलिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।